क्या ये साउंड सुनकर आपकी भी एंजाइटी ट्रिगर हुई? क्या आपने कभी ऑफिस में लेट नाइट तक काम करा है और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका बॉस अभी तक घर नहीं गया? या फिर कभी ऑफिस से टाइम से निकलने पर आपने गिल्टी फील करा हो जैसे आपने कुछ गलत काम किया हो? या फिर कभी आपने अपनी एनुअल लीव्स को रिक्वेस्ट करने से पहले 10 बार सोचा हो? यहाँ तक कि एक सिक लीव का मैसेज डालने से पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ा हो कि अपने बॉस को क्या मैसेज करूं? तो वेलकम टू इंडियाज टॉक्सिक वर्क कल्चर। कॉर्पोरेट हो या स्टार्टअप, एमएनसी हो या कोई लोकल कंपनी, हम सब उस फीलिंग को जानते हैं जहां डेडलाइंस हमेशा येस्टरडे होती हैं, जहां ओवरटाइम एक नॉर्मल कल्चर बन चुका है और उसका कॉम्पनसेशन कंपनी लॉयल्टी के नाम पे फ्री है, जहां इंक्रीमेंट लगभग 10% मिलता है लेकिन वर्कलोड 100% बढ़ जाता है। हमारे देश का वर्क कल्चर कुछ ऐसा है जहां वर्क लाइफ बैलेंस एक जोक बन चुका है और हसल कल्चर बैज ऑफ ऑनर। और अगर आप एक फीमेल हैं तो मैटरनिटी लीव लेने पे प्रमोशन मिस तो होना ही है। आज हम बात करेंगे इंडिया के उस टॉक्सिक वर्क कल्चर की जो हमें कन्विंस करता है कि 24/7 अवेलेबल रहना डेडिकेशन है, अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना कमिटमेंट और फेयर कॉम्पनसेशन मांगना ग्रीडी। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि आखिर ये टॉक्सिक वर्क कल्चर है क्या, इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इससे कैसे डील किया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि वीडियो मेरे लिए बहुत पर्सनल है क्योंकि मैं खुद इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड का पिछले 10 साल से हिस्सा रहा हूं और ये वीडियो सिर्फ रिसर्च करके नहीं बनाई, इसमें मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस भी हैं। मैंने इंडिया के अलावा काफी डिफरेंट ज्योग्राफीज में काम करा है और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि कैसे हमारा इंडियन वर्क कल्चर वेस्ट के वर्क कल्चर से बहुत डिफरेंट है। वैसे तो हमारे देश में कई सारी वेस्टर्न कंपनीज हैं, लेकिन हमारे देश का वर्क कल्चर वेस्टर्न वर्क कल्चर से बहुत डिफरेंट है और कई मामलों में हमारा सिस्टम एम्प्लॉयज के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव है। मैंने इस पूरे कॉर्पोरेट कल्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहला, जॉब मिलने का प्रोसेस और दूसरा, उस जॉब में ग्रो करने के और सरवाइव करने के चैलेंजेस। चलिए शुरुआत करते हैं जॉब सर्च से। इंडिया में जॉब लेना किसी ओलंपिक इवेंट से कम नहीं होता। पहले तो 100 जगह अप्लाई करो और अगर उसमें से भी एक जगह से इंटरव्यू शेड्यूल होता भी है तो उसका तरीका बहुत ही अनप्रोफेशनल होता है। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूके, यूएस, कनाडा, यहाँ पे एचआरस आपको कॉल करने से पहले एक ईमेल करके आपकी अवेलेबिलिटी पूछते हैं, लेकिन इंडिया में सीधा एचआर का कॉल आता है, फिर चाहे आप खाना खा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में हो या इवन एक हॉस्पिटल में हो। मैं पर्सनली ये मल्टीपल टाइम्स एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। एक बार मैं हल्दीराम में बैठ के छोले भटूरे खा रहा था, लिटरली मेरे मुंह में खाना था और तभी एक रिनाउंड कंपनी के एचआर का फोन आता है, हाय शेखर, कैन वी टेक योर इंटरव्यू राइट नाउ। आप ये सिचुएशन इमेजिन करो, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर आया हुआ हूँ, लिटरली मेरे मुंह में खाना है, एक हाथ में दूसरी बाइट है और दूसरे हाथ में पोटेंशियल एम्प्लॉयर। मैंने समहाउ मैनेज करा और वहां के वॉशरूम में जाके मैंने अपना इंटरव्यू दिया। लेकिन ये कोई एक लौता इंसिडेंट नहीं था। इस इंसिडेंट के बाद जब भी मुझे ऐसे इंटरव्यू कॉल्स आते थे, मैं उन एचआर से हमेशा पूछता था क्या ये इंटरव्यू है या एक डिस्कशन है, और वो जब भी मुझे बोलते थे कि ये इंटरव्यू है, मैं उन्हें पोलाइटली बोलता था कि कैन वी प्लीज रीशेड्यूल दिस। और पता है उसके बाद क्या होता था? दोबारा कभी लोगों का कॉल भी नहीं आता था। मतलब इन एचआर्स को ऐसे कैंडिडेट्स चाहिए थे जो हर वक्त अवेलेबल हो और किसी भी सिचुएशन में अवेलेबल हो, चाहे फिर वो बाथरूम में हो, किसी की शादी में हो या इवन हॉस्पिटल में ही क्यों ना हो। और ये वो रिनाउंड कंपनीज थी जो अपनी पॉलिसीज में वर्क लाइफ बैलेंस का ज्ञान देती हैं। चलो अगर ये एचआर के साथ पहला राउंड क्लियर हो भी गया, लेकिन जो उसके बाद होता है वो किसी सर्कस या इंटेरोगेशन से कम नहीं है। मल्टीपल इंटरव्यू राउंड्स, एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशंस, टेक्निकल इंटरव्यूज, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ एक कैजुअल इंटरव्यू, फिर लास्ट में दोबारा एचआर के साथ एक और इंटरव्यू, और उसके बाद भी जॉब मिलने की कोई गारंटी नहीं है। और इतने मल्टीपल लेवल ऑफ इंटरव्यूज, इतने टेक्निकल इंटरव्यूज ऐसी जॉब्स के लिए होते हैं जहां पे इतने टेक्निकल स्किल्स काम ही नहीं आते। मेरे दोस्त के साथ एक फनी इंसिडेंट हुआ। उसने 4 से 5 इंटरव्यू राउंड्स क्लियर भी कर दिए और एचआर ने उसे बोल भी दिया कि कांग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। और मेरे दोस्त ने सबको बता भी दिया कि उसका एबीसी कंपनी में सिलेक्शन हो गया है। लेकिन एक दिन बाद एचआर का मेल दोबारा आता है कि सॉरी, वी नीड टू शेड्यूल अनदर इंटरव्यू राउंड। मतलब कोई सेंस है इस बात की? कुछ भी। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के इस अनसर्टेनिटी के बाद अगर आपका कहीं सिलेक्शन हो भी जाता है, तब आता है असली ड्रामा, नोटिस पीरियड। वेस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएस या कनाडा, यहाँ पे नोटिस पीरियड सिर्फ 2 वीक्स का होता है, लेकिन इंडिया में 1 महीना, 3-3 महीने के भी लोगों के नोटिस पीरियड होते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि जिस जगह आपका सिलेक्शन होता है उनको इमीडिएट जॉइनर्स चाहिए होते हैं। मेरे कलीग के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। वो बहुत टाइम से अपनी ड्रीम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था और उसे वो ड्रीम अपॉर्चुनिटी फाइनली मिल भी गई, लेकिन उस कंपनी ने बोला कि उन्हें इमीडिएट जॉइनर चाहिए था जो मिनिमम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में ज्वाइन कर ले। उसने अपने मैनेजर से जाकर रिक्वेस्ट करी, लेकिन मैनेजर ने क्लियरली मना कर दिया कि हम अपनी पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते। मेरे कलीग को अपनी ड्रीम अपॉर्चुनिटी को ही रिजेक्ट करना पड़ गया।
क्योंकि उसकी करंट कंपनी ने उसे रिलीज ही नहीं करा टाइम पे। और इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक सबसे ज्यादा यूजलेस क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है वो है आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी। मतलब आप पिछली कंपनी में कितना पैकेज उठा रहे थे, क्योंकि ये लोग आपको आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी पे 20 से 35% का हाइक देते हैं। लेकिन आपको पता है मैं इसे यूजलेस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इस क्वेश्चन की वजह से हमारी ज्यादातर जनता अंडरपेड है। अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूं तो वहां पे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता। वहां हर रोल के प्री डिफाइंड सैलरी बैंड्स होते हैं और वहां आपको सैलरी आपकी पुरानी सैलरी के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, आपको आपके स्किल्स और उन सैलरी बैंड्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। और सिर्फ इस लास्ट ड्रॉन सैलरी के क्वेश्चन की वजह से हमारे देश में बहुत सारे लोग अंडरपेड हैं और उन्हें वो पैकेज नहीं मिलता जो वो लोग डिजर्व करते हैं। भले ही कंपनी का बजट हो भी, तब भी आपको इंक्रीमेंट आपकी प्रीवियस सैलरी के बेसिस पे ही मिलता है। और हमारे देश में आज भी स्किल से ज्यादा कॉलेज के नाम पे ज्यादा फोकस करा जाता है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। IIT IIM वाले लोगों की तो पूजा करी जाती है, और अगर लोकल कॉलेज से हो तो सॉरी, वी आर लुकिंग फॉर समवन एल्स। इंडिया में कॉलेज के नाम का टैग आपके करियर का फाउंडेशन बन जाता है, और इसीलिए हमेशा एक टॉप कॉलेज के मीडियोकर स्टूडेंट को एक मीडियोकर कॉलेज के टॉप स्टूडेंट से ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है। तो हमारे देश में आज भी स्किल से ज्यादा डिग्री मैटर करती है। चलिए, अगर किसी तरह से इन चैलेंजेस को पार करने के बाद आपको जॉब मिल भी जाती है, लेकिन असली कहानी तो ओरिएंटेशन के बाद शुरू होती है। जॉब मिलने पे लोगों को लगता है कि शायद अब उनकी लाइफ सेट हो चुकी है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हमारे देश में आज भी लॉन्गर आवर्स सेलिब्रेट करे जाते हैं। चलिए मेरे दोस्त राघव की बात करते हैं। राघव अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है और रात के 10 बजे तक ऑफिस में रहता है और फिर 11 बजे अपने घर पहुंचता है। और ये कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये राघव का नॉर्मल है। लेकिन इसके बदले राघव को मिलता क्या है? एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का सर्टिफिकेट। लेकिन इसकी भी एक कॉस्ट है। राघव के टिंडर मैचेस एक्सपायर हो रहे हैं, दोस्तों के बर्थडे प्लान्स कैंसिल हो रहे हैं और घर वालों ने डिनर कॉल करना बंद कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है हमारा बेटा ऑफिस से खाना तो खा के ही आएगा। अगर मैं इंडिया के इस हसल कल्चर को वेस्टर्न कल्चर से कंपेयर करूं तो वहां पे लॉन्गर आवर्स काम करना वीक एफिशिएंसी का प्रूफ है। वहां पे लिटरली ऐसा पूछा जाता है कि आप लेट क्यों काम कर रहे हो, क्या आपको अपना काम मैनेज करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, क्या आपको एक एडिशनल रिसोर्स चाहिए। और ये आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आप में से किसी ने वेस्टर्न मैनेजर्स के साथ काम करा है तो आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा कि वो लोग काम को लेके इतना एक्सट्रीम नहीं होते, वो लोग फोकस करते हैं अकाउंटेबिलिटी पे। लेकिन हमारे इंडियन वर्क कल्चर में आज भी लॉन्गर आवर्स को लिटरली सेलिब्रेट किया जाता है। पर ये तो सिर्फ ओवर टाइम का ड्रामा था। असली सिटकॉम शुरू होता है जब आप अपने इंडियन मैनेजर से इंटरेक्ट करते हैं। सर अभी जस्ट आया ही हूं, डेमो से निकला ही था। साले इतना फाड़ दूंगा ना तेरी में। तेरे को अकल है काम करने की कि नहीं है? अकल है तेरे में? तेरे को कितने बजे बोला था मैंने कॉल करने के लिए मेरे को? सर उसके बाद फिर 2 बैक टू बैक डेमो में था। अबे इतना मारूंगा ना, मैं सही बता रहा हूं, मेरा दिमाग मत खराब कर साले। ये मैनेजर्स आपकी कंपनी के सेल्फ अपॉइंटेड फैमिली हेड्स बन जाते हैं। इंडियन मैनेजर्स वो स्पीशीज हैं जिन्हें लगता है कि ये कंपनी उनकी खुद की है। काम के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी और पर्सनल लाइफ सब पे कमेंट करेंगे। तुम्हारी आवाज बहुत सॉफ्ट है, तुम में कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम्हारा घर तो ऑफिस के पास है तो तुम लेट निकल जाओ। ये सारे पर्सनल अटैक्स हमारे इंडियन वर्क कल्चर में बहुत ही नॉर्मल माने जाते हैं। और अप्रिसिएशन वो तो शायद ही कभी किसी को मिलती है, क्योंकि इंडियन मैनेजर से प्रोफेशनलिज्म एक्सपेक्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। प्रोफेशनलिज्म की तो बात छोड़ो, यहाँ तो अगर मैनेजर से लीव भी रिक्वेस्ट करनी हो तो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे अपने खुद के बैलेंस से निकाल के देनी हो। देखिए, आपका लीव बैलेंस आपके एनुअल पैकेज का हिस्सा होता है, कोई फेवर नहीं। लेकिन हमारे इंडियन वर्क कल्चर में इसे एहसान या एक रिवॉर्ड समझा जाता है। छुट्टी लेनी है तो गिल्ट ट्रिप के लिए तैयार हो जाओ। पहले मैनेजर को ईमेल लिखो, फिर मल्टीपल फॉलोअप्स दो, फिर उसे मिन्नतें करो कि भाई अप्रूव कर दे। वेस्टर्न कंट्रीज में मैनेजर्स खुद एनकरेज करते हैं कि आप अपना लीव बैलेंस यूज करो, और वो कोई रिक्वेस्ट नहीं है। और वो बोलते हैं कि हमें बस एडवांस में बता दो ताकि हम अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें। लेकिन हमारे देश का वर्क कल्चर कुछ अलग है। मल्टीपल रिक्वेस्ट के बाद अगर छुट्टियां अप्रूव भी हो गई तो वापस आने के बाद काम का लोड डबल हो जाता है। और जब छुट्टी लेना इतना टफ है तो लोग नेचुरली दूसरे सर्वाइवल टैक्टिक्स यूज करते हैं, जैसे बॉस के साथ लंच पे जाना, बॉस के साथ चाय सुट्टा ब्रेक लेना। हमारे इंडियन ऑफिसेस की आज भी सबसे सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी यही है कि बस अपने बॉस को खुश रखो, चाहे फिर सेल्फ रिस्पेक्ट की बलि ही क्यों न देनी पड़ जाए। और अगर काम की बात करें तो क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए इतने अनरियलिस्टिक टारगेट्स और इतनी अनरियलिस्टिक डेडलाइंस रखी होती हैं जिन्हें अचीव करना नेचुरली इम्पॉसिबल हो जाता है। सेल्स टीम को इम्पॉसिबल टारगेट्स दिए जाते हैं और अकाउंट्स और फाइनेंस टीम को इम्पॉसिबल डेडलाइंस, और फिर उन्हें ना अचीव करने पर सबके सामने ह्यूमिलिएशन।
तुम इतना नहीं कर सकते थे, पूरी टीम में सबसे कम परफॉर्मेंस तुम्हारा है। मोटिवेशन के नाम पर एक फियर क्रिएट किया जाता है और आजकल अपने होम टाउन को छोड़कर कहीं बाहर जाके काम करना बहुत नॉर्मल हो चुका है। दिल्ली वाला बैंगलोर जा रहा है, बैंगलोर वाला मुंबई। और सेल्स वाली जॉब में ऐसे क्लॉजेस होते हैं कि कंपनी आपको कभी भी और कहीं भी पूरे इंडिया में ट्रांसफर कर सकती है। फैमिली, बच्चों की स्कूलिंग और स्पाउस की जॉब, किसी चीज की परवाह नहीं। आज भी कई जॉब्स ऐसी हैं जहां सर और मैम कल्चर अभी भी एग्जिस्ट करता है और इससे होता क्या है, ये ओपन कम्युनिकेशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। अब जरा बात करते हैं सॉल्यूशंस की। देखिए, सिस्टम ओवरनाइट तो चेंज होगा नहीं, लेकिन आप पर्सनली कुछ स्टेप्स ले सकते हैं जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी बेटर हो सकती है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। देखिए, इन कंपनीज की ईयर एंड रेटिंग्स इस तरीके से डिजाइन करी होती हैं कि एक एम्प्लॉय अपने आप को सेल्फ डाउट ही करेगा। हमेशा याद रखें, सिस्टम ब्रोकन है, आप नहीं। और ना ही कभी इन कंपनीज के अप्रिसिएशन से अपने आप को दुनिया से अलग मानो और ना ही इनके क्रिटिसिज्म से कभी अपने आप को डाउट करो। देखिए, इन कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं इस कंपनी में काम करने वाले लोग। तो जॉब इंटरव्यूज में सिर्फ कंपनीज को ही मत देखिए, बल्कि अपने पोटेंशियल मैनेजर्स को भी जानिए, क्योंकि इन्हीं मैनेजर्स के साथ आप डे टू डे अपना काम करेंगे। और एक अच्छा मैनेजर आपके करियर को एक्सेलरेट कर सकता है, लेकिन एक बुरा मैनेजर आपको बर्नआउट तक ले जा सकता है। और चीजों के बिगड़ने का वेट मत कीजिए। अगर कोई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हो या कोई अनरीजनेबल डिमांड हो तो उसे स्टार्टिंग में ही क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, क्योंकि साइलेंट रहने से सिचुएशन और खराब ही होगी। किसी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उस कंपनी की बहुत अच्छे से रिसर्च करो। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे लोगों को रीच आउट करो और उनसे उस कंपनी के कल्चर के बारे में जानो कि जिस मैनेजर के साथ आप काम करने वाले हो या जिस टीम के साथ आप काम करने वाले हो, उस टीम का कल्चर एक्चुअली में कितना कोलैबोरेटिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, HR इज नॉट योर फ्रेंड। HR का काम होता है कंपनी के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना, एम्प्लॉय के नहीं। भले ही HR कितना भी फ्रेंडली हो, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव को सेफगार्ड करना होगा। और हर एक चीज डॉक्यूमेंट करो, जैसे ईमेल्स और चैट्स। और वर्बल एश्योरेंसेस पे कभी भरोसा मत करना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, आपका करियर सिर्फ और सिर्फ आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रमोशन चाहिए तो मांगो, रेस चाहिए तो नेगोशिएट करो, और अगर कोई ट्रेनिंग चाहिए तो रिक्वेस्ट करो। शर्माना छोड़ो, आपका करियर सिर्फ और सिर्फ आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, इंडिया का वर्क कल्चर बदल तो जरूर रहा है, लेकिन बहुत स्लोली। नए स्टार्टअप्स एक बेटर एनवायरनमेंट क्रिएट करने का ट्राई कर रहे हैं और ग्लोबल एक्सपोजर के साथ एक्सपेक्टेशन भी बदल रही हैं। लेकिन रियल चेंज तब आएगा जब एम्प्लॉयज अपनी वैल्यू करेंगे और टॉक्सिक प्रैक्टिसेस को नॉर्मलाइज करना बंद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो और अगर आप मेरे कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज एक लाइक और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।